दुनिया देखती रह गई कि भाई दो राष्ट्राध्यक्षों में ऐसा बवाल दुनिया ने कभी देखा नहीं था। लेकिन देखा, कुछ पैसा तो बताइए। अरे दीजिएगा नहीं दीजिएगा दुनिया थोड़ी देखती है, अनाउंस कर दीजिए। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, 360 चेंज। यूरोप अपने खुद के लिए बहुत खतरनाक है। द थ्रेट ऑफ यूरोप इज नॉट रशिया और चाइना बट यूरोप इटसेल्फ व्हिच हैज लॉस्ट इट्स फंडामेंटल वैल्यूज। दर्शकों, बहुत बड़ा खेल जो शुरू किया गया था अब वो अपनी नियति की तरफ है, यानी कि अपने अंजाम की तरफ है। हम उस खेल पर आएंगे, उससे पहले ये वीडियो है, ये माफ करिएगा, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये व्यक्ति कौन है ये दुनिया जानती है और इसके आस पड़ोस के लोगों को भी सब जानते हैं। नहीं तो कुछ बड़े नामों को तो आप जानते होंगे, जैसे मैक्रोन साहब हैं, इसके अलावा ये पोलैंड के पीएम हैं, इसके अलावा इटली की पीएम है, और इस व्यक्ति को तो खैर दुनिया जानती है। अब खेल ये है कि दुनिया में दो गुट बन गए हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप अकेले हैं, जहां वो शांति की बात कर रहे हैं, जहां वो यूक्रेन युद्ध के रोकने की बात कर रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि मेरा पैसा हथियार सब वापस दे भाई, तू किसी काम का नहीं, और तुमको जो करना है जाके, तुमको पुतिन से लड़ना है, तुमको रशिया से लड़ना है, लड़ो। किसको? जेलेंस्की को कह रहे हैं। ये वाली तस्वीर तब आई है जब ये वाली तस्वीर दुनिया ने देख ली थी व्हाइट हाउस के अंदर वॉशिंगटन में मीटिंग के दौरान पत्रकारों के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने इस व्यक्ति को हड़का दिया था। दुनिया देखती रह गई कि भाई दो राष्ट्राध्यक्षों में ऐसा बवाल दुनिया ने कभी देखा नहीं था। लेकिन देखा, सब कुछ कह दिया, मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरा सब कुछ वापस करो, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, चलो निकलो। जो खाना बना हुआ था वो खाना भी पत्रकारों को खिला दिया गया था, जो यूक्रेन की प्रतिनिधि मंडल के लिए बना हुआ था। निगोशिएशंस के टेबल पे तुम्हारी एक नहीं चलेगी जब तुम्हारा हथियार भी नहीं है, जब तुम्हारा पैसा भी नहीं है, और सब कुछ मेरे पैसे से होना है, सब कुछ मेरे मन और मेरे हथियार से होना है। तो फिर वही होगा जो हम चाहेंगे, मतलब कि अमेरिका, नाटो का सबसे बड़ा अलाई। जो बात नाटो में शामिल होने की थी, बस यूक्रेन ने यही तो कहा था कि हम नाटो में शामिल होंगे, रूस ने कहा कि हम नहीं होने देंगे, और उसके बाद इस लड़ाई की शुरुआत हो गई जिसमें अमेरिका और यूरोपीय देश रशिया के खिलाफ खड़े हो गए। रशिया पर दुनिया भर के तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए और एक तरह से रशिया को चोक करने की कोशिश हुई, व्लादिमीर पुतिन को झुकाने की कोशिश हुई। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, 360 चेंज। जो अमेरिका इस पक्ष में था कि हाँ नाटो में शामिल होना चाहिए यूक्रेन, अब वो अमेरिका ही कह रहे कि नहीं, नाटो की कोई जरूरत नहीं है। इवन अमेरिका में खुद एलन मस्क कह रहे हैं कि क्या नाटो की जरूरत है, क्या अमेरिका को नाटो में बना रहना चाहिए। अब इस तरफ भी विचार हो रहा है। तो संभव है कि जो यूरोप और अमेरिका दुनिया को डिक्टेट कर रहे थे नाटो के बल पर, नाटो की सैन्य शक्ति के बल पर, उसका सबसे बड़ा अलाई अमेरिका नाटो से अलग होने पर विचार कर रहा है। और ये तब कर रहा है जब वो अपने पारंपरिक दुश्मन मॉस्को को एक तरीके से दोस्त वाला ट्रीटमेंट दे रहा है। पुतिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय देशों को कह रहे हैं तुम लोग तो हमारा शोषण कर रहे हो, तुमसे हमारा क्या लेना देना, नाटो से अमेरिका को क्या फायदा है। नाटो में अमेरिका सबसे ज्यादा फंड देता है, हथियार देता है, जवानों को दे रखा है, लेकिन उससे हमारा क्या फायदा है, और तुम लोग नाटो की लड़ाई लड़ रहे हो। तो जब चूंकि इस पूरी खेल से अमेरिका अब अलग हो गया है, तो ये व्यक्ति अकेला पड़ गया है। और अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में चुनाव होंगे, राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और ये बात लगातार रशिया की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति जब तक यूक्रेन की गद्दी पर यानी कि जेलेंस्की रहेंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। तो अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर है कि भाई तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये भाई यूरोप चले गए मदद लेने, जो आपको हमने तस्वीरें दिखाई, और अब यूरोप के देश कह रहे हैं कि भाई तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई का देश बर्बाद हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आखिरी सांसें गिन रहा है, उसमें भी यूरोप कह रहा है नहीं लड़ो, हम कर्ज दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, हम हथियार दे रहे हैं, लड़ो। और उस पूरे खेल से अमेरिका ने खुद को बाहर कर लिया है। और ऐसे में यह संभव है कि रशिया के सामने यूरोप की शक्तियां कितने देर लड़ेंगी। और सवाल है कि जो यूरोपीय देश लड़ने की बात कह रहे हैं वो किस कन्विक्शन के साथ लड़ेंगे। क्या वो जो कहते हैं ना कि हर चीज के पीछे मोटिव होना चाहिए, क्या वो मोटिव है उनकी सेनाओं के पास,
अगर वो अपनी सेनाओं को आमने सामने की स्थिति में उतारते हैं तो क्या वो मोटिव है? अब जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि मेरा इस्तीफा ले लो, लेकिन मेरे देश को नाटो में शामिल कर लो। अब आप ये बताइए, ये लड़ाई पिछले 3 साल से इसीलिए चल रही है कि यूक्रेन का कहना कि नाटो में शामिल होंगे, रूस का कहना कि नहीं होने देंगे, यूरोपीय शक्तियां कह रही हैं कि होकर रहेगा। तो आप बताओ दर्शकों, नाटो में शामिल होना या नाटो से जुड़ना, क्या कोई ऐसा है कि किसी जगह पर यूक्रेन को जाना है या जेलेंस्की को किसी कमरे में जाना है, उसके बाद दुनिया कहेगी वाह वाह नाटो में प्रवेश हो गया? ऐसा नहीं है ना। एग्रीमेंट होगा, कागजी कार्रवाई होगी, दुनिया के एक देश दूसरे देश से सहमति बनाएंगे, एक सैन्य कॉपरेशन होगा, वही तो है नाटो। अब जब युद्ध चल रहा है तो आपने अब तक जब यूक्रेन को नहीं शामिल किया, क्या यूरोपीय देशों के पास इस बात का जवाब है कि उन्होंने अब तक यूक्रेन को नाटो में शामिल क्यों नहीं किया? क्या अमेरिका के पुराने प्रशासन जो बिडेन के पास इस बात का जवाब है कि उन्होंने अब तक नाटो में क्यों नहीं शामिल किया? और अब जब ऑलमोस्ट 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, रशिया और अमेरिका निगोशिएशन टेबल पर हैं, तो यूरोप ये चाह रहा है कि इस निगोशिएशन को हाईजैक किया जाए। इस पूरे खेल में तो अमेरिका आगे जा रहा है, हम तो पिछड़ गए, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो अब यूरोप के तमाम देशों ने आपस में बातचीत की है, वो सामूहिक फोटो जो आपने देखी, और ये दिखाने की कोशिश की है कि ट्रंप के खिलाफ यूरोप में एक नया गठबंधन तैयार हो रहा है, जो व्हाइट हाउस की बातों से इनकार करेगा। यूरोपियन लीडर्स बैक जेलेंस्की आफ्टर ट्रंप क्लैश। ट्रंप ने जब हड़काया तो यूरोपियंस को लगा कि अब जेलेंस्की के साथ खड़े होने का समय है। दरअसल खेल कुछ और है, हम लोग आपको पूरा खेल जो है, असल में ये लड़ाई किस बात की है, वो हम अपने अगले किसी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये है कि जो व्हाइट हाउस से तस्वीर आई उसको काउंटर करने के लिए जेलेंस्की के पास कुछ नहीं था, वो गिड़गिड़ाता हुआ यूरोप भागा, यूरोप के नेताओं से मदद मांगी कि भाई साहब कुछ पैसा तो बताइए। अरे दीजिएगा नहीं दीजिएगा दुनिया थोड़ी देखती है, अनाउंस कर दीजिए, अनाउंस कर दीजिए कि इतना बिलियन पाउंड हम जो है यूक्रेन को दे रहे हैं हथियार खरीदने के लिए, वहां के लोगों के लिए। और ये बात ब्रिटेन ने किया, अनाउंस किया। और ये सब लोग कौन है? वो चाहे ये भाई साहब वो स्टर्मर हो, ब्रिटिश पीएम हो, या फिर मैक्रॉन हो, ये सब लोग वो हैं जो अभी 3 दिन पहले ये सब भी व्हाइट हाउस गए थे। जेलेंस्की वाली मीटिंग से पहले ये सब भी व्हाइट हाउस गए थे, वहां पैरवी लेके जेलेंस्की की कि भाई साहब ऐसा मत करो, चलने दो जैसा चल रहा है। ट्रंप ने इन सबको बेइज्जत किया है, मैक्रों को स्टील की कुर्सी पर बैठा दिया। इस व्यक्ति को कहा कि तुमको लग रहा है कि तुम रशिया को अकेले लड़ सकते हो क्या? तुम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा इससे कि ये बताइए रशिया से अकेले लड़ लेंगे ना आप लोग? और अचानक जब इस लेवल की बेइज्जती हुई यूक्रेन के राष्ट्रपति की, वो भागता भागता गया यूरोपीय शक्तियों के पास, और वहां वो तमाम शक्तियां जो चाहती ही नहीं है कि ये युद्ध बंद हो, दुनिया में शांति हो, अलग अलग कारणों से क्यों चाहती हैं, जो मैंने बताया आपको कि अगले वीडियो में बताएंगे। दरअसल अब खेल है ये है कि यूक्रेन की तरफ एक खेमा खड़ा हो गया जो जेलेंस्की के पीछे है, और आप यकीन करिए कि उस खेमे की कोई औकात नहीं है। क्योंकि अगर ट्रंप अड़ गए, अगर अमेरिका अड़ गया, तो संभव ही नहीं है कि ये लोग ज्यादा समय तक ये जो कह रहे हैं ना घोषणा कि यूक्रेन को इतना पैसा देंगे, इतना हथियार देंगे, ये कर सकने की स्थिति में यूरोप है नहीं, जर्मनी को छोड़कर। और पूरा यूरोप कूद इसीलिए रहा है क्योंकि जर्मनी मजबूत है, केवल जर्मनी के लिहाज से, नहीं तो यूरोपीय शक्तियों की हालत बहुत ही खराब है, आर्थिक तौर पर भी, और सेना वेना तो छोड़ दीजिए। पिछले 100 सालों में यूरोपीय सेना ने कहां कौन सी लड़ाई लड़ी है वो इतिहास में आप खोज लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसकी सेना की क्या ताकत होगी। इसके अलावा पोलैंड के पीएम हैं, पोलैंड के पीएम अमेरिकियों से ये कह रहे हैं कि 500 मिलियन यूरोपियंस आर आस्किंग 300 मिलियन अमेरिकन टू डिफेंड देम अगेंस्ट 140 मिलियन रशियन। ये कह रहे हैं 50 करोड़ यूरोपीय जो हैं 30 करोड़ अमेरिकियों से कह रहे हैं हमारी रक्षा करो 14 करोड़ रशियन से। अब 50 करोड़ यूरोपियंस हैं, आप में तो बहुत ताकत है, जनसंख्या के लिहाज से भी ज्यादा ही बता रहे हो, और 30 करोड़ अमेरिकियों से क्यों मदद मांग रहे हो भाई? ताकत है ना। आपने वो जो समूह बुलाई, जो फोटो दिखाया, जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसका मकसद तो यही था ना कि डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज देना कि यूक्रेन के पीछे यूरोप खड़ा है। जब यूरोप खड़ा है तो ये जो पोलैंड टेस्ट है, ये क्यों कह रहे हैं कि भाई साहब मदद करनी चाहिए अमेरिकियों को?
30 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है अमेरिकियों की। इसके अलावा स्टर्मर क्या कह रहे हैं, जो ब्रिटिश पीएम है, वो ये कह रहे हैं यूक्रेन के लिए हमारे पास नया प्लान है, हम ये चाहते हैं कि हम वहां के लोगों के लिए पैसा दें और उनके पीछे खड़े रहें, साथ ही अगर जरूरत पड़ेगी तो बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब हम अपनी सेना भेजेंगे, प्लेन्स इन द एयर, अपने फाइटर जेट हवा में उड़ाएंगे। उड़ाइए उड़ाइए ना भाई साहब, आपके इंतजार में वो आदमी व्लादिमीर पुतिन ये जो है वो पिछले 3 साल से है कि ये नाटो वाटो का खेल बहुत हुआ भाई, आइए निकलिए, भेजिए ना लोगों को, आप भेज क्यों नहीं रहे हो? ये कब तक उस आदमी के पीछे छिप करके पूरा यूरोप रशिया को प्रोवोक करता रहेगा? दरअसल दर्शकों, अभी तक रशिया ने अपने वो हथियार दुनिया को दिखाए नहीं है जो दुनिया जब भी देखेगी अचंभित रहने वाली है। और मेरा मानना है कि रशिया ने अब तक अपने एयर पावर का 30% भी इस्तेमाल नहीं किया है। मेरा मतलब रशियन एयरफोर्स से है, उसका इस्तेमाल अभी 30% भी नहीं किया रशिया ने। वो इंतजार रशियन आर्मी, रशियन डिफेंस के जानकारों को और रशियन सुरक्षा विशेषज्ञों को उसी दिन का इंतजार है जिस दिन नाटो ये फैसला करेगा, जिस दिन यूरोप ये फैसला करेगा कि हमको अब फुल फ्लेज रशिया के खिलाफ जाना है, जो ताकत इन नेताओं में नहीं है, किसी भी नेता में नहीं है। यूरोप का मौजूदा जो लीडरशिप है उसमें किसी भी नेता में वो हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के हाथ खींच लेने के बाद वो ये हिम्मत कर सके कि रशिया के खिलाफ एक फुल फ्लेजेड वॉर का सिचुएशन क्रिएट कर सके। जब ट्रंप ने बेइज्जत करके वहां से भगाया व्हाइट हाउस से, ये आदमी जो है यूरोप चला गया, बोला भाई साहब सब लोग जरा एक फोटो खिंचवा लेते तो जरा मैसेज जाता ना दुनिया में कि हम लोग एक हैं, हम लोग मजबूत हैं। और अगर वहां रशियन आर्मी अग्रेसिव हुई, सबसे पहले ही वो जो झुंड में है सब के सब भागेंगे, और उसमें करीब करीब आधे तो ऐसे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की एक आवाज पे पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब वो जो फोटो दिख रहा है आपको स्क्रीन में, वो भीड़ अपने आप आधी से ज्यादा खत्म हो जाएगी। वो कुछ लोगों का एजेंडा है, वो एजेंडा क्यों है हम बताएंगे आपको आगे। अब देखिए जेलेंस्की जैसे बेइज्जती हुई, अब कह रहे हैं हम माफी भी मांगते हैं, और जिस डील के लिए हम व्हाइट हाउस गए थे, अमेरिका गए थे, वो वाली डील भी कर लेते हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यूरोप को रशिया या चाइना से दिक्कत नहीं है, यूरोप को रशिया या चाइना से खतरा नहीं है, यूरोप को खतरा खुद से है। यूरोप अपने खुद के लिए बहुत खतरनाक है। द थ्रेट ऑफ यूरोप इज नॉट रशिया और चाइना बट यूरोप इटसेल्फ विच हैज लॉस्ट इट्स फंडामेंटल वैल्यूज। फंडामेंटल वैल्यू खत्म है, ये फोटो खिंचाने से कुछ होगा नहीं। जेडी वेंस यही बात कह रहे हैं। इसके अलावा जेलेंस्की को पुतिन ने यह कहा है कि हम यूक्रेन की हर उस मांग को नकारते हैं जिसमें यूक्रेन ये कह रहा है कि इमीडिएट सीज फायर करो। आज जो यूरोप रशिया के खिलाफ लड़ने की वकालत कर रहा है, आज जो यूरोप ये कह रहा है कि हम ग्राउंड ऑन द बूट्स उतार देंगे, उस यूरोप को 7 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप जब बैठा के कह रहे थे कि भाई रशियन ऑयल और रशियन गैस मत खरीदो, तब यूरोप डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन आज वो चूंकि चाहता है कि हम रशिया से उलझें, तो वो चाह रहा है कि अमेरिका भी उसके साथ खड़ा हो। दर्शकों, आप वीडियो के अंत में आते हैं और उस असल सवाल पर बात करते हैं, जहां ये कि क्या यूरोप की कुछ शक्तियां, यूरोप के कुछ बड़े लीडर्स का मोहरा है ये आदमी जेलेंस्की, और इसको सामने रखकर कुछ ऐसा रचा जा रहा है जो दुनिया को दिख नहीं रहा है, और उस गेम से अमेरिका खुद को अलग रखना चाहता है। मतलब कि जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे जेलेंस्की के सामने कि तुम वर्ल्ड वॉर 3 का जुआ क्यों खेल रहे हो, अब लेकिन जेलेंस्की क्या कह रहा है ये समझिए। जेलेंस्की ये कह रहा है कि अगर मेरा देश मतलब कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आपको पता है कि अगर जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो फिर रशिया सीधे सीधे न्यूक्लियर वॉर की घोषणा करेगा, वो नहीं सुनेगा किसी की भी। आखिर कोई भी देश ये जानते हुए खतरे को क्यों मोल लेगा, जब आपको पता है कि जो पड़ोस वाली जमीन है उसको कोई क्रिमिनल खरीद रहा है, कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति खरीद रहा है, या फिर कोई ऐसा आदमी खरीद रहा है जो वहां गलत काम करेगा, और आप में ताकत है, आप ताकतवर हैं कि उस डील को बदल सकते हैं या उस जमीन को खुद ही खरीद सकते हैं। आप क्या करेंगे? रशिया की पहले दिन से डील है यूरोप से कि रशिया अपनी सीमा से
यूरोप यानी कि नाटो देशों को दूर रखना चाहता है। नाटो देश लंबे समय से इस बात की फिराक में है कि जो नाटो की सेना है वो रशियन बॉर्डर पर तैनात हो, और ये तब होगा जब यूक्रेन नाटो का हिस्सा होगा। तो आप बताइए, रशिया अपने पास ताकत होते हुए ये खतरा क्यों होने देगा? वो रशिया जिसको एक बार ऑलरेडी कई भागों में तोड़ा जा चुका है, कई भागों में बर्बाद किया जा चुका है। रशिया से टूट के छोटे मोटे बहुत सारे देश हैं। क्या रशिया को यह खतरा मोल लेना चाहिए तब जब वो ये लड़ाई लड़ सकता है, वो ये तय कर सकता है कि यूक्रेन किसी भी हालत में नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। और अगर जो लोग ये तय करना चाहते हैं कि नाटो का मेंबर बनेगा, जैसा मैंने आपसे कहा, ये देश आप बताओ, नाटो नाटो की लड़ाई करते हुए इस आदमी ने अपना देश बर्बाद कर दिया। अब इसके देश में बचने बचाने को कुछ है नहीं। 70% यूक्रेन खत्म है। बावजूद इसके ये आज भी उसी जिद पे है कि मैं अगर नाटो में शामिल हो गया, हमारा देश शामिल हो गया, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो फिर आप ये बताओ, फिर यूक्रेन बचेगा क्या? रशिया फिर यूक्रेन में छोड़ेगा क्या? रशिया फिर यूरोपीय देशों को छोड़ेगा क्या? तो कुछ लोग ये चाहते हैं, जानबूझकर चाहते हैं कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 या फिर वो एक नई तरीके का वॉर, बहुत दिन हो गए ना फर्स्ट और सेकंड को, तो तीसरे युद्ध की तैयारी इस आदमी के कंधे पर रख के जो है कुछ लोग लड़ना चाहते। अगर ये केवल लीडर होते तो अपने देश की सोचते, अपने देश की अच्छाई और भलाई के लिए सोचते। लेकिन इनको क्या है? पैसा चाहिए, हथियार चाहिए, खाने के लिए अनाज नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा दो और लड़ते रहो। एक ऐसी लड़ाई जो आप कभी जीत ही नहीं सकते, जिसमें आपकी जीत कभी है ही नहीं। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के करीब करीब 20% हिस्से को कब्जा चुका है। और अगर ये जिद जो है, जो जेलेंस्की कह रहा है, जो ट्रिगर पॉइंट है रशिया का, अगर आप उसकी दुखती रग पे हाथ रखोगे और आप ये कह रहे हो कि यहां रशियन बॉर्डर्स तक नाटो की सेना आएगी, तो फिर पूरे यूरोप के खिलाफ रशिया युद्ध का ऐलान कर देगा और वो सीधा डेड एंड, वहां से कोई वापसी का रास्ता नहीं है, वहां न्यूक्लियर वॉर की ही शुरुआत होगी। और रशिया से बड़ा न्यूक्लियर पावर दुनिया में कोई भी नहीं है। रशिया से ज्यादा न्यूक्लियर बम दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, इवन अमेरिका के पास भी नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं, वो इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि ये जो यूरोप है, ये जो यूक्रेन है, इससे बहुत दूर है अमेरिका, ये बीच में सी है, ये वाला हिस्सा ओशन का है। डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि भाई हमको तो कोई खतरा नहीं है। और यही बात एलन मस्क ने कही कि हमको जरूरत नहीं है नाटो की। तो दुनिया में कुछ लोग तृतीय विश्व युद्ध करवाना चाहते हैं और कंधा इस आदमी का है जिसको पता ही नहीं लग रहा है कि इसके कंधे पर रखकर बंदूक नहीं, परमाणु बम चलाने की तैयारी है।